मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और मुझे औलाद नहीं हुई थी। जब मेरा शौहर शहर में गया हुआ था तो मेरे देवर ने मुझे एक लड्डू दिया और कहा कि यदि आप 1 हफ्ते इन लड्डुओं को खाओगी तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगी। मैंने शौहर के आने के बाद वह लड्डू खा लिया और जल्दी ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी डिलीवरी के बाद जब बच्चा हुआ तो मेरे देवर ने कहा कि यह बच्चा मेरा है और जब डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बच्चा तो मेरा नाम रिया है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ मेरा शौहर और मेरा देवर ही रहता। मेरे ससुर बाहर के देश में रहते। यह लोग बहुत अमीर थे। मेरी सास भी नहीं थी। पहले तो मैं बहुत खुश थी कि घर में सास नहीं है, कोई ननंद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी बात किसी से नहीं कर सकती थी। मेरा शौहर भी संजीदा किस्म का व्यक्ति था। मेरे माता पिता भी मेरी शादी करवा कर दूसरे मुल्क में चले गए। वह केवल मेरी शादी करवाने के लिए यहाँ आए थे। पहले हम बांग्लादेश रहते थे। मेरे पापा ने मेरी शादी यहाँ कर दी ताकि मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी रहूं। मैं अपनी मिट्टी से तो जुड़ी रही, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी, इसलिए मुझे अभी तक औलाद नहीं हुई। डॉक्टर कहते थे कि आपको खून की कमी है, आप उदास रहती हैं, आपका माहौल बदलिए, रहन सहन बदले, कहीं बाहर जाएं, वह काम करे जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा शौहर ऐसा काम करता था कि वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता। इस घर में मेरा देवर ही था जो मुझसे बातें कर लेता था। वह मेरी उम्र का था और देखने में बहुत ही खूबसूरत था। मेरे शौहर के मुकाबले में वह एक अच्छा इंसान भी था, हंसी मजाक भी करता था। लेकिन उसकी अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें वह मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता था। वह यूनिवर्सिटी जाता था और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता या अपने फ़ोन में घुसा रहता। मैं सोचती थी कि वह कब फ्री होकर आएगा और मुझसे बातें करेगा, मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वह बातें बहुत अच्छी करता था। उसका नाम रिहाम था। कभी कभी हम देवर भाभी कुछ प्लान कर लेते, खाने पीने के लिए ले आता, जैसे पिज्ज़ा। हम पिज्ज़ा खाते, इधर उधर की बातें करते तो अच्छा वक्त गुजर जाता। यह बात मेरे शौहर को भी पता थी। मेरा शौहर कहता कि उससे दूर रहो। मैंने कहा कि वह कोई गैर तो नहीं है, इस घर में रहता है। उन्होंने कहा ठीक है, पर ज़्यादा बातें नहीं किया करो। मैं अपने शौहर से कह देती कि मैं उससे बातें नहीं करती, लेकिन हम बातें भी किया करते थे। मेरी ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफ़ी वक्त गुजर गया। वक्त का पता ही नहीं चला 10 साल कैसे गुजर गए। लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं हुई। लोग मुझे बांझ कहने लगे थे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पति से कहिए कि आपको कोई सुकून की जगह ले जाए जहां आप खुश रह सकें। जब मैंने अपने शौहर से यह बात की तो उन्होंने एक और नई खबर सुना दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होगा और मैं वहीं पर रहूँगा, शायद 9-10 महीने के लिए। जब उसने यह बात कह दी तो मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की आखिरी बात होती थी। वह जो भी एक बार कह देता फिर वही होता था। कह दिया फिर ठीक है, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। इस तरह मेरा शौहर काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं घर में अकेली रह गई। इसी दौरान मेरे देवर ने मुझे एक हैरान कर देने वाली बात बताई। जाते वक्त मेरे शौहर ने कहा कि मैंने दुकान वाले का तुम्हें नंबर दे दिया है, अगर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो मंगवा सकती हो। मैंने कहा चीज़ें मंगवाने की क्या ज़रूरत है, रिहान ला दिया करेगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें उससे कोई चीज़ नहीं मंगवानी और उससे बात तक नहीं करनी। वह अपने काम से काम रखेगा और तुम अपने काम से काम। उसके लिए खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वह बाहर से खा लेगा। मैंने कहा क्या हो गया आपको? वह कहने नहीं लगा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जो कहूँगा वह तुम्हें मानना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात हुई है क्या? तो कहने लगे कोई बात नहीं हुई, मैंने बस बता दिया तुम उससे दूर रहना।
मेरी चाची बाहर गई हुई है, वह जब आएंगी तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, जिससे तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा। अजीब बात है कि मेरा शौहर जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया। शायद भाइयों के बीच कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा देवर छोटा था। मैंने सोचा कि कोई छोटी मोटी बात होगी, वह दोनों आपस में हल कर लेंगे। मैं अपने शौहर की बात बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। मैं अपने देवर से बात तक ना करूं। हम दोनों ने मिलकर बात भी करनी थी, गेम्स भी खेलने थे, रहना भी साथ में ही था। जब मेरा शौहर चला गया तो मेरा देवर एक लड्डू मेरे पास लेकर आया और कहने लगा, आप इसे खाएंगी तो भाई के आते ही आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। वैसे तो मैं देवर से इस तरह की बातें नहीं करती थी, लेकिन यह अजीब किस्म का था। दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। वह कहने लगा, बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है और वह आपका इलाज नहीं कराते, ना ही आपको कहीं झाड़ा लगवाने तक नहीं ले जाते। लेकिन मैं इस घर में बच्चे को देखना चाहता हूँ, ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए। इसलिए मैं यह झाड़ा लगवाए हुए लड्डू आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए। 7 दिन तक आपको यह लड्डू खाने होंगे और उसके बाद जब भाई आएगा तो आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। मैंने अपने देवर का शुक्रिया अदा किया कि आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो, जिसने मेरे बारे में इतना सोचा। अल्लाह करे आपको जल्दी ही चाचू बना दे। मैंने वह लड्डू खा लिया और अगले 7 दिन तक मैं यह सोच कर ये लड्डू खाने लगी कि मैं जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मेरा देवर रोज मुझे कहानियाँ सुनाता कि यह लड्डू तो फलाने ने खाया था, जहाँ से यह लड्डू मैं लाया हूँ वहाँ पर बहुत लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। मुझे लगता है कि आपका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरे देवर ने मुझसे यह भी कहा कि तुम्हें अपने शौहर को यह बात बिल्कुल नहीं बतानी, क्योंकि उन्हें झाड़े पर विश्वास नहीं है। अगर उन्हें पता लग गया कि यह लड्डू मैंने आपको ला कर दिए हैं तो वह तो मेरी जान ही ले लेंगे। मैंने कहा कि आप दोनों की कोई लड़ाई चल रही है, तो कहने लगे कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं चल रही। जहाँ वह गए हैं वह मुझे वहाँ भेजना चाहते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह मुझसे नाराज हो गई। मैंने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात है। वह तो ऐसे नाराज थे कि कहीं जीने मरने पर आ गए हों। मेरा देवर कहने लगा, हाँ वह ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी ही गुस्सा कर लेते हैं। उन दिनों मैंने अपने देवर से एक बात और नोट की, जो पहले कभी नहीं करते थे। यह कि अब वह रात को बहुत देरी से घर आया करते और मैं घर में अकेली थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वह थोड़ी जल्दी आ जाया करें, क्योंकि मुझे अकेले में घबराहट होती है। उसने कहा कि भाभी, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काम ही ऐसा है। आपके लिए लड्डू रात को लाता हूँ, सारी रात उस पर अमल होता है और वह अमल करवाने के लिए मुझे वहीं बैठना पड़ता है। 7 दिन तक मैंने वह लड्डू खाया और अपने शौहर को किसी बहाने से बुला लिया। मैंने उनसे कहा कि आप आज, मुझे आपसे कुछ काम है, मेरा दिल भी नहीं लगता घर में, आ जाओ ना। मेरे शौहर ने कहा, ठीक है, आकर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि हाँ, आप आ जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन जब शौहर घर आए, तुम्हें यह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि जब वह आए उन्होंने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया। उनसे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मेरा देवर वहाँ था ही नहीं। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, भाई जब आएंगे तो मुझे लगता है वह मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन मेरे शौहर ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे शौहर ने मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गई और मैं वहीं पर रह गई। यहाँ आए मुझे 1 महीना ही हुआ था कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर मेरे लिए ऐसी थी कि किसी मरते हुए आदमी को जीवन मिल गया हो। शादी के 10 साल बाद ऐसी खबर मिलना तो कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने शौहर को यह लड्डू वाली बात तो नहीं बताई, लेकिन अपने देवर को बताना चाहती कि मैंने कहा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा हम इसी शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज़्यादा खुश था। जब देवर को कॉल किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने घर में कॉल की तो नौकर ने उठाया, तो उसने कहा कि छोटे साहब घर पर नहीं हैं और उनका फ़ोन गुम हो गया है।
इस प्रकार मैं देवर को यह बात बता न सकी, लेकिन मैंने अपने देवर को मैसेज छोड़ दिया। सोहर ने कहा कि किसी को मैसेज कर रही हो, तो मैंने कहा कि आने वाले बच्चे के चाचू को। सोहर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है चाचू कहने की, उनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे शोहर ने कहा कि इस कारोबार में बहुत नुकसान किया है उसने, इसलिए मैंने उसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, उसे उसका हिसाब दे दिया है और अब वह अपने हिस्से में ही रहेगा। हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, चाहे वह नशे करे या कुछ और करे। मैंने कहा कि आपको अब्बू ने उनके मरने से पहले आपको उनकी जिम्मेदारी दी थी और आपने उनको उसके ही हवाले छोड़ दिया। तो मेरे शोहर ने कहा कि वह धोखेबाज है, चोर है, शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने शोहर के को कहा कि आप गलत कर रहे हैं। मेरे शोहर ने कहा कि तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बीवी हो, अपने घर को संभालो। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है और तुम अपना दिल अब औलाद में लगाओ। बाहर के मामलात मैं खुद देख लूँगा और यह मेरा भाई है, तुम्हारा भाई होता तो फिर तुम बोल सकती थी। मैंने कहा कि वह मेरे भाई जैसा था। मैं अपने शोहर को क्या बताती कि जो इतनी बड़ी खुशी हमें मिल रही है वह केवल उसी की वजह से मिल रही है। लेकिन मेरे देवर ने मुझे यह सब कुछ बताने के लिए मना किया था, इसलिए मैं चुप रही। सच कहूँ तो इसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने देवर को कॉल करूं या मैसेज करूं। एक तो मेरे शोहर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और दूसरा मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशी में इतना बिजी थी कि मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं सकी। फिर अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। जब मेरा बेटा 2 महीने का हुआ तो मैंने अपने पति से कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा और मैं इस फ्लैट में नहीं रह सकते, हमें घर जाना है। मेरे शौहर ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं, वह घर अभी भी मेरा है। अगर मेरा भाई वहाँ आया तो मैं उसे घर के नाके पैसे दे दूंगा जिससे उसका हिस्सा है। मैंने कहा कि जो भी करें, बस मुझे घर जाना है। मैं अपने घर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने देवर को दिखा सकूं और उसे बता सकूं कि वह प्यारे से बच्चे का चाचू बन चुका है। हमें बताया गया कि मेरा देवर वहां से पर नहीं रहता और घर बंद है, इसलिए मैं जैसे ही वहां गई मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई रह रहा है, जैसे इस घर में कोई औरत रही हो। वह इसलिए क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे घर की हर एक चीज किसी औरत ने इस्तेमाल की हो, लेकिन वह औरत कौन हो सकती थी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहां पर आ गया और मैंने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, देखो यह तुम्हारा भतीजा है। मेरा शौहर अभी वहीं पर बैठा था, इसके लिए मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पाई। तो मेरे देवर ने कहा कि यह मेरा भतीजा नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। बीच में मेरा शौहर भी बोल उठा, कहने लगा, बच्चे को भी प्यार नहीं करोगे? इतनी नफरत पड़ी पड़ी है तुम में, तो निकल जाओ इस घर से। मेरे देवर ने कहा कि मैंने सिर्फ यह कहा है कि यह मेरा भतीजा नहीं है बल्कि यह मेरा बेटा है। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे शौहर के भी। उन्होंने कहा कि किस किस्म की फिजूल बातें कर रहे हो, अपने बारे पर किसी किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसने कहा कि इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस यह मेरा बेटा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो और इशारों में कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो। मेरे शौहर ने कहा कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या हुआ था जब मैं यहाँ पर नहीं था। मैंने अपनी शौहर को सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 7 दिन इसके लाए हुए लड्डू खाए थे जिसके कारण हमारा बच्चा इस दुनिया में आया है। मेरे शौहर ने मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि क्या किया है तुमने और क्या मिलाया था तुमने लड्डुओं में? कहीं तुमने अपनी भाभी के साथ कुछ गलत काम तो नहीं किया मेरी गैर मौजूदगी में? मेरे शौहर अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, लेकिन मैं यह सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपने भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया होगा तो मेरी तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। मेरा दिल जलने लगा। वह कहने लगा कि यह मेरी औलाद है
और मैं इसे आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा ले। मुझे पूरा यकीन था कि यह बच्चा हमारा ही है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे शोहर ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। हम सभी हॉस्पिटल पहुंच गए, फौरन टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आनी थी। यह मैं ही जानती हूँ कि यह 2 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। मेरे शोहर मुझसे अजीब सी नज़रों से देखता और बार बार मुझसे यही पूछता, जब मैं घर पर नहीं था तो क्या हुआ था? तुम कौन से कमरे में सोती थी? तुम किस टाइम जागती थी? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ कि तुम रात भर बेहोश तो नहीं थी? क्या तुम सोते हुए रात को दरवाजे की कुंडी लगाकर सोती थी? शोहर के सवाल जवाब ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना होगा। अब रिपोर्ट आ चुकी थी और वह रिपोर्ट जब खोली गई तो रिपोर्ट मेरे शौहर के हाथों से नीचे गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि वह बच्चा मेरे देवर का था, मेरे शौहर का नहीं। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह से रोने लगी। मेरे शौहर ने मुझसे नज़रें फेर ली और मेरे देवर ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, भाभी, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ मसला नहीं है, आपके शौहर ने आपका कभी इलाज नहीं करवाया, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहता था, आपका इलाज करवाना चाहता था। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था और मैंने उससे शादी कर ली थी, इसलिए मैंने पैसे चुराए थे। वह बहुत बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी वह हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मुझसे झगड़ा करके सब कुछ मेरा छीन लिया। वह लड़की भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन वह जाते जाते हमारा बच्चा छोड़ गई। और उसी दिन मुझे पता चला कि आपके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है। आपका बच्चा इस दुनिया से पहले ही आज जा चुका था। लड्डू वाली बात बस एक बहाना थी, उसमें आपको एक दवाई मिला कर देता था। वह दवाई ही बहुत खास थी, उसे बहुत दूर से लाया गया था। मुझे यकीन था कि उसका असर ज़रूर होगा, बस इसे किस्मत कहें या कुछ और। आप प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन आपका बच्चा बहुत कमज़ोर था और दुनिया में आते ही वह मर गया। इस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया। मैं आपके साथ भलाई करना चाहता था, और यह भलाई मैं सिर्फ आपके साथ कर रहा था, आपके शोहर के साथ नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके शोहर ने मेरे साथ कोई भला नहीं किया और मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया, और इसलिए मैं बदला लेने की खातिर आपसे अपना बच्चा छीनने के लिए आ गया। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास आप सिर्फ यही रह गया, क्योंकि आपके शोहर ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। यह कहते हुए मेरे देवर की आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा कि मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर के पांवों में बैठ गई और उनसे कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, यह बच्चा मुझे दे दो। मैंने इसी को अपना बच्चा माना है। मैं 3 महीने से इसी बच्चे को पाल रही हूँ। तुमने मेरा बहुत भला किया। अगर तुम्हें पता चल जाता कि मेरा बच्चा उसी दिन इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं कसम से उसी दिन मर जाती। मुझे उसके मरने का दुख अभी भी है, लेकिन यह बच्चा मेरे पास है तो मैं ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने अपने शोहर से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इसे माफ़ कर दें। इसने जो किया मोहब्बत में किया। आप तो हमेशा काम में बिजी रहा करते थे, तो आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, ना ही मेरा इलाज करवाया। आपका भाई है जिसने मेरे साथ भलाई की, जबकि यह मेरे साथ गलत भी कर सकता था। यह मेरे साथ वह सब कर सकता था जिसे आपको इससे उम्मीद थी, लेकिन फिर भी इसने मेरी इज्जत रखी, अपनी औलाद तक मुझे दे दी। अब आप इसे माफ़ कर दें। मेरे शोहर ने कहा कि अगर तुम अपनी औलाद दे सकते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक क्यों नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनते ही मेरे देवर के चेहरे और मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे शोहर ने फिर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हम तो हैरान रह गए। उसने कहा कि सारी जिंदगी तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा, ताकि तुम अपने बच्चे के पास रह सको और मैं अपने छोटे भाई के साथ। यह सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को प्यार किया, मेरी तरफ बढ़ा कर बोला कि लें, आप ही इसकी माँ हैं, यह आपका ही बेटा है। इसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसका पिता हूँ और इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैंने अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और उस बच्चे को गले लगा लिया और कहा कि यह मेरा ही बच्चा है। अब मेरा बच्चा 4 साल का हो चुका है।
और वह मुझे मम्मी और मेरे शौहर को पिता कहता है और मेरे देवर को चाचू। और आज एक और बहुत खास दिन है क्योंकि आज हम मेरे देवर के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। मेरे देवर ने कहा कि वह जिससे हम कहेंगे उसी से शादी कर लेगा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा देवर भी अपना घर बसा ले और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े।